मानव मूल अधिकारों का महत्वपूर्ण संविधान में लोक विरोधी जो विधियां शून्य हुई संविधान में। जय संविधान साथियों, मैं बीपी बौद्ध, संविधान विद्यार्थी एवं बहुजन कथावाचक, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। बीपी बौद्ध लखीमपुर खीरी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ साथ अपना प्यारा सा कमेंट करके हमारा मार्गदर्शन करें, आगे बढ़ने में हमारा सहयोग करें। आइए, भारत का संविधान, ये भारत का संविधान मनुष्य का संपूर्ण विकास करने की इसमें दवा है। तो आइए इसी संविधान के ऊपर, यानी संविधान पर आधारित कुछ दोहा कविता के रूप में दो चार लाइनें पेश करता हूं, आप सुनेंगे। मुझे आशा है आप पसंद जरूर करेंगे। मानव मूल अधिकारों का महत्वपूर्ण संविधान में लोक विरोधी जो विधियां शून्य हुई संविधान में। भारत का संविधान भाग 3 मूल अधिकारों से जो भी नियम, विनियम, प्रथा, परंपरा, आदेश जो भी है, अगर भाग 3 के विरुद्ध हैं तो शून्य कर दी गई। आगे है अनुच्छेद 14 में भाई, अनुच्छेद 14 में भाई समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में भाई समता का अधिकार है, यानी विधि के समक्ष समता का अधिकार। कानून की नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी समान है। अनुच्छेद 14 में भाई समता का अधिकार है। सार्वजनिक स्थानों पर 15वां अधिकार है, यानी अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में ऐसा कहा गया है। आगे है सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, प्रतिनिधित्व का मिला सहारा। सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, प्रतिनिधित्व का मिला सहारा। उन्नति होगी उन वर्गों की, जीवन वंचित सारा। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको अनुच्छेद 16 में प्रतिनिधित्व का अधिकार है, जो उनका पिछड़ापन दूर करने के लिए, बराबरी में लाने के लिए अनुच्छेद 16 में प्रतिनिधित्व का सहारा है। आगे है छुआछूत कलंक है। छुआछूत कलंक है, अनुच्छेद 17 में अंत है। छुआछूत कलंक है, अनुच्छेद 17 में अंत है। चली कलम जब भीम की, चली कलम जब भीम की, मानवता के संत है। कहा गया है अनुच्छेद 17 में कि अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत जो पहले होता होगा 26 जनवरी 1950 से पहले होता होगा, पर 26 जनवरी 50 से जब संविधान लागू हो गया, अब छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। ऐसा भारत का संविधान में कहा गया है। आगे है संघ समूह बनाने का, संघ समूह बनाने का सबको है अधिकार। संघ समूह बनाने का सबको है अधिकार। शांतिपूर्ण हो सम्मेलन, अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी संघ बनाने का, सम्मेलन करने का और अपनी बात कहने का भारत का संविधान अनुच्छेद 19 में अधिकार मिला है। सारा भारत देश तुम्हारा, सारा भारत देश तुम्हारा, कहीं घूम जा सकते हो। स्थान क्षेत्र जहां रहना चाहो, घर बनाकर रह सकते हो। यानी संवैधानिक दायरे में रहते हुए सारे देश में घूम सकते हैं। कोई भी नागरिक पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, और जहां रहना चाहें वहां रह सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि संविधान के दायरे में रहना चाहिए। ये अनुच्छेद 19 में कहा गया है। कोई बच्चा नहीं करे मजदूरी, कोई बच्चा नहीं करे मजदूरी, मजदूर ना करे बेगार।
कोई बच्चा न करे मजदूरी, मजदूर न करे बेगार, गर उल्लंघन कोई भी करे तो जाएगा कारागार। अनुच्छेद 23 में कहा गया है, मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध। तो अनुच्छेद 23 में यानी बेगारी प्रथा, बालाश्रम ये खत्म कर दिया गया है। और 24 में, अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, यानी जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, उससे काम नहीं कराया जाएगा, मजदूरी नहीं कराया जाएगा। आगे, संविधान राज्य को देता है निर्देश, जनता के कल्याण में व्यवस्था करे विशेष। संविधान राज्य को निर्देश देता है, जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो संविधान राज्य को देता है निर्देश, जनता के कल्याण में व्यवस्था करे। अनुच्छेद 38 में बताया गया है कि आय की असमानता को राज्य कम करे। स्त्री पुरुष सबको मिले आजीविका के हित में साधन। स्त्री पुरुष सबको मिले आजीविका के हित में साधन, सामूहिक हित में ही हो सभी, सामूहिक हित में हो सभी, बटे सभी संसाधन। जो देश का संसाधन है सामूहिक हित में होना चाहिए, किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, उसका नियंत्रण राज्य के हाथ में होना चाहिए। ऐसा अनुच्छेद 39 में कहा गया है। और कहा है कि एक हाथ में केंद्रित ना हो उत्पादन के साधन। एक हाथ में केंद्रित ना हो उत्पादन के साधन, नर नारी यदि कार्य करे मिले समान ही वेतन। नर नारी यानी पुरुष स्त्री एक ही जो भी काम अगर कर रहे हैं तो जितना पैसा पुरुष को मिलेगा उतना नारी को मिलेगा, यानी स्त्री को मिलेगा। कहा समान काम के लिए समान वेतन। बूढ़ा हो बेरोजगार हो, बूढ़ा हो बेरोजगार हो, असमर्थ और बीमार है। बूढ़ा हो बेरोजगार हो, असमर्थ और बीमार हो, करे सहायता राज्य तो संवैधानिक अधिकार है। यानी काम और शिक्षा अनुच्छेद 41 में कहा गया है, काम और शिक्षा राज्य को देना है। साथ साथ अगर बूढ़ा है कोई तो उसको लोक सहायता देना है, बेरोजगार को लोक सहायता देना है, बीमार है उसको लोक सहायता देना है, अन्य कोई अभाव है, मन और शरीर से अक्षमता है तो उसको लोक सहायता देना है। उसको लोक सहायता दे करके उसका जीवन गरिमापूर्ण बीते, ऐसा कहा गया। तो जीवन स्तर सुधार करें, जीवन स्तर सुधार करें, चहुमुखी करें विकास। जीवन स्तर सुधार करें, चहुमुखी करें विकास। कर्मकार को मिले, कर्मकार को काम मिले, सुविधा और अवकाश। ये भारत का संविधान अनुच्छेद 45 में राज्य की जिम्मेदारी दी गई है कि जीवन स्तर का सुधार करें, जीवन स्तर का सुधार करें, चहुमुखी करें विकास। कर्मकार को काम मिले, सुविधा और अवकाश। जो कर्मकार है उसको काम देना है और समय समय पर उसको सारी सुविधाएं देना है और समय समय पर उसको अवकाश देना है जहां अवकाश की आवश्यकता है। ये भारत का संविधान अनुच्छेद 45 में कहा गया है। तो बहुत बहुत साधुवाद साथियों, सभी को जय संविधान। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान ही जीवन है। जय संविधान।